हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बीएचयू का जो सीयूटी पीजी का काउंसलिंग पोर्टल है लाइव हो चुका है। साथ ही साथ ये 25 मई तक जो काउंसलिंग पोर्टल है वो 25 मई तक आपका खुला रहेगा, लाइव रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग दोस्तों क्रोम पर आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने बी एच यू पी जी काउंसलिंग 2024 सर्च किया है। तो यहाँ पे आपको इस सेकंड वेबसाइट पर आना है जहाँ पे कि आपका बी एच यू का जो पी जी का काउंसलिंग है वो हो रहा है। इस बार बी एच यू पी जी का जो काउंसलिंग हो रहा है पोर्टल पर हो रहा है, BHUonline.in पर नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको इस पोर्टल पर आना पड़ेगा जो आपको सेकंड नंबर पे यहाँ पे शो कर रहा है। इस वाले पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। फ़ीस की अगर बात करते हैं, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के चार्जेस कितने हैं, तो अगर आप जनरल OBC NCL या EWS से हो तो आपको 300 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर प्रोग्राम। अगर आप SC ST या PWBD से हो तो आपको 150 रुपीज़ या 150 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर प्रोग्राम। ठीक है, ये चार्जेस हैं काउंसलिंग के। ठीक है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के फॉर BHU PG काउंसलिंग। दोस्तों, ये काउंसलिंग जो है ये बेसिकली आपका कॉम्बाइंड हो रहा है, समर्थ के साथ मिलकर BHU करा रहा है। ठीक है, तो समर्थ EGOV से कॉम्बाइन होकर ये हो रहा है, इसलिए इसका कॉम्बाइंड एलोकेशन प्रोग्राम इस साल चल रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये 25 मई तक आपका काउंसलिंग पोर्टल ओपन रहेगा। तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को लास्ट तक। तो फटाफट से दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ किस तरीके से होगा रजिस्ट्रेशन वो देख लीजिए। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, जिस तरीके से कि मैं अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद अब हम लोग को डालना है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं फटाफट से। तो डेट ऑफ बर्थ डाल दिया गया है। अब अगर बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपका आता है कैप्चा कोड। तो कैप्चा कोड को आप फिलअप कर देंगे। और उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। दिखला रहा है यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इस तरीके से आप लोगों को मतलब ही रजिस्टर करना है। एक्चुअली मैं पहले से रजिस्टर किया हुआ हूँ, तो इसलिए मैं सीधे यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर दूँगा। ठीक है, लॉगिन करने पर मुझको फिर से एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, फिर से एप्लीकेशन नंबर दे दूँगा मैं। आफ्टर दैट पासवर्ड भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। पासवर्ड मैंने डाल दिया है, एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पे फिर से कैप्चा मांगेगा आपसे, फिर कैप्चा यहाँ पे डाल देंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। प्रोफाइल पर जाना है। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले से अपने कुछ डिटेल्स जो हैं वो फिलअप कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे फिलअप कर सकते हैं। अगर बैक टू डैशबोर्ड जाएं, अगर अपडेट करने का आया तो इस तरीके से आपका अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से किए हैं तो अपडेट, अगर कुछ गलती हुआ तो अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरीके से करना है कि सबसे पहले आपको अपना जेंडर रखना पड़ेगा, फिर अपना जो भी जेंडर आपका है वो फिलअप करना है। फिर उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, DOB, कैटेगरी क्या है आपकी, EWS OBC क्या है, उसके बाद अपनी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेशन नंबर है वो, उसके बाद डेट। ठीक है, सिलेक्शन डेट, मतलब कि, और ये याद रखिएगा जो आपका डेट रहेगा वो देखिएगा यहाँ पे सेलेक्ट डेट करेंगे ना। एक मिनट, तो डेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ही मंथ दिखलाई देगा, अप्रैल और मई, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में दिया है कि 1 अप्रैल के बाद का आपका होना चाहिए। जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। ठीक है, तो डेट आप देख लेंगे, जो भी आपका डेट है, जिस डेट पर आपने इशू करवाया है, अपडेट करवाया है।
ठीक है। उसके बाद अपना कैटेगरी, सर्टिफिकेशन नंबर जो भी होता है 3 डिजिट्स का होता है, फिर मतलब इससे ज़्यादा का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 3 डिजिट्स का होगा, बट नॉर्मली 3 डिजिट्स का होता है अधिकतर लोगों का। इसके बाद आपसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछेगा, ठीक है, सिटीजन हो इंडिया कि नहीं ये पूछेगा, फिर आपका रिलीजन, आपका स्टेट और डोमिसाइल। उसके बाद अगर आप BHU से पढ़ते हो तो उसके हिसाब से आपको अपना फैकल्टी वगैरह डालना पड़ेगा, पासिंग ईयर डालना पड़ेगा 2023 2024, ठीक है, जो भी है आपका पासिंग ईयर वो डालना पड़ेगा। आफ्टर दैट अपना पेरेंट्स का डिटेल, उनका मोबाइल नंबर वगैरह डालना पड़ेगा, एड्रेस भी डालना पड़ेगा। उसके बाद अपने बैंक डिटेल्स वगैरह भी डालने पड़ेंगे और अपना एड्रेस भी डालना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये प्रोसीजर हो जाएगा। जब ये प्रोसीजर हो जाएगा तो उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा, ओके क्लिक करोगे। आफ्टर दैट आपका जो प्रोफाइल है वो फिर से इस तरीके से आ जाएगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, स्पोर्ट्स कोटा डिटेल्स आ जाएंगे। इसमें दे रहा है कि इफ़ यू विश टू अप्लाई इन स्पोर्ट क्लिक अपडेट डिटेल्स। अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा से हो तो अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करोगे, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट। तो हम प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। फिर हमारा अदर डिटेल्स आ जाएगा। हॉस्टल रिकमेंडेशन का ज़रूरत है तो यस कर देंगे। अगर कोई भी इलनेस वगैरह है या फिर इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो नो कर देंगे। अगर NCC सर्टिफिकेट है आपके पास तो यस यहाँ पे ऑप्शन आएगा यस का, यस कर देंगे, अदरवाइज नो पे ही रखेंगे, ठीक है। कौन सा भाषा बोल लेते हो वो सब, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, ये 3 ऑप्शंस आएंगे, उनको सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार देख लीजिए आप कैसे होगा। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे, यस और नो के, यस क्लिक कर दिया। फिर इलनेस वगैरह इससे पूछेगा, तो अगर आपको इलनेस वगैरह है तो यस, अदरवाइज़ नो, ठीक है। NCC सर्टिफिकेट है तो यस, अदरवाइज़ नो। NSS कैंप में अगर स्कीम में भाग लिए हो तो यस, अदरवाइज़ नो, ठीक है। कौन कौन से लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हो वो सारी चीज़ें पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आएंगे। उसके बाद आपसे आपका फाइल वगैरह सेलेक्ट करने को बोलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह तो हो चुका है, और क्या कहते हैं आपसे रिज़ल्ट CUT-PG का जो है रिज़ल्ट वो मांगेगा, जो स्कोर कार्ड है, जी हाँ भाई स्कोर कार्ड आपका जो आया है वो। आफ्टर दैट EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेगा, जो कि इशू हुआ हो 31 मार्च 2022 के बाद का, मतलब कि इशू होना चाहिए आफ्टर 31 मार्च 2022। वैसे तो मतलब यहाँ पे डिटेल्स थोड़े से गलत हैं, क्योंकि 22 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 31 मार्च 2022 का नहीं, वैसे तो कहा है कि अप्रैल 1 अप्रैल 2024 का, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है सर्टिफिकेट वो डालना पड़ेगा, दैट इज़ क्लास 10th का मार्कशीट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबमिट एंड लॉक पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट एंड लॉक पर जैसे क्लिक करेंगे सबमिट होगा। पेमेंट का आपको सामने पोर्टल आ जाएगा, उस पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा 300 अगर आप जनरल OBC NCL और EWS से हो, ठीक है। और अगर आप SC ST PWBD से हो तो 150 रुपीज़ पर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी किस तरीके से क्या चीज़ें कर। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर सर्वर ने बता दिया है कि क्या से और कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग हाउ टू फिल अप काउंसलिंग एप्लीकेशन ऑफ BHU CUT-PG 2024। और 25 मई तक है, तो फटाफट से आप सभी लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। एंड फ़ीस का मैंने बारे में बता दिया कि फ़ीस कितना लग रहा है काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का ऑन BHU CUT-PG 2024। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, फिर गेट नॉलेज वाइडर। एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।